हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 45,903 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले एक दिन में 490 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। देश में अब तक 1,26,611 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। आज धनतेरस का पर्व है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि भगवान धनवंतरी कुबेर की पूजा की जाती है और इसी दिन रात में यमदीप भी जलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि भगवान धनवंतरी हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा कि भगवान श्री राम जी के अयोध्या आगमन पर मनाए जाने वाले पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने लिखा कि इस दीपावली आप लोग ई ग्रीटिंग्स का आदान प्रदान करके कोरोना के प्रसार को सीमित करें। साथ ही घरों में स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए दीप जलाकर लोकल उत्पादों को बढ़ावा दें। श्री राम की नगरी अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। रामायण के 11 प्रसंगों पर आधारित झांकियां निकलेंगी जो साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक जाएंगी। आज अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान रामलला के सामने दीपक जलाकर सीएम योगी दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या की जनता इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित है और इसमें शामिल होने के लिए देश भर से लोग भी आए हैं। कोरोना संकट काल को देखते हुए सरकार ने इस आयोजन में शामिल होने के लिए लोगों से सीमित संख्या में पहुंचने की अपील की थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भावनाओं को रोकना मुश्किल दिख रहा है। पटाखे जलाने और बेचने पर सरकार की ओर से लगाई गई रोक पर पटाखा व्यापारियों में रोष है। बीते दिन जिला अंबाला प्रशासन की ओर से एक बार फिर पटाखे जलाने और बेचने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। इस मामले में पटाखा व्यापारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि वो बहुत छोटे दुकानदार हैं और उन्होंने होलसेल व्यापारियों से पटाखा खरीदे हैं जिससे वो दीपावली के त्योहार पर बेचकर कुछ पैसा कमा सकें, लेकिन अब पटाखा बेचने पर लगाई गई रोक के बाद व्यापारियों का कहना है कि वो बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। हिसार में खाद्य आपूर्ति विभाग पर RTI एक्ट के तहत गलत सूचना देने का आरोप लगा है। मामला उकलाना खंड के किनाला गांव का है। दरअसल किनाला वासी संदीप कुमार ने RTI एक्ट 2005 के तहत पिछले महीने DFSC हिसार से किनाला राशन डिपो बारे में सूचना मांगी थी। RTI आवेदक संदीप कुमार का कहना है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी गलत और झूठी सूचना उपलब्ध करवाकर RTI एक्ट 2005 का दुरुपयोग कर रहे हैं। संदीप कुमार ने सरकार से अपील की है कि RTI एक्ट 2005 का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पलवल में महिला थाना पुलिस द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर बगैर मास्क वालों के चालान किए जा रहे हैं। पुलिस ने ये अभियान दीपावली पर्व के चलते बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुरू किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर चालान काटने के अभियान जारी है। अभियान के तहत यहां रोजाना 15 से 20 चालान काटे जा रहे हैं जिसका फिक्स रेट 500 रुपए है। चालान काटने के साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें।
बड़ौदा उपचुनाव में हार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत 36 से बढ़कर 40% हुआ, लेकिन बीजेपी का ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में काडर मजबूत करने के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। पंचायती राज चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण देने पर 29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार और अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो इंडिया के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, उन सभी वादों को पूरा किया जा रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल पहुंचे। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन की दोनों पार्टियों के एक कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है। फरीदाबाद के बहुत चर्चित निकिता हत्याकांड मामले में अब सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। निकिता हत्याकांड की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को अंबाला सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने सम्मानित किया। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कई मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की और सैंपल लिए। फतेहाबाद में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देर रात तक सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ मिलकर मिठाई के कई बड़े बड़े गोदामों में छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सोहना अनाज मंडी, खोया और पनीर के गोदाम पर छापेमारी की। इसी के साथ गोदाम पर तैयार की जाने वाली मिठाइयों के सैंपल भी लिए। भिवानी के उपायुक्त जयवीर आर्य ने तोशम में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि एनजीटी के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। एनसीआर के क्षेत्रों में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। फतेहाबाद में धनतेरस के मौके पर बाजारों में काफी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। कोरोना काल होने के बावजूद भी हर तरफ धनतेरस की धूम है। त्योहारों के मद्देनजर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जुलाना में पुलिस की ओर से दुकानदारों को खास दिशा निर्देश जारी किए गए। कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद अब फतेहाबाद प्रशासन ने कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस के दिन भी गोहाना के बाजारों में रौनक गायब दिखाई दी। बाजारों में भीड़ नहीं होने से दुकानदारों के चेहरे उतरे हुए हैं। दुकानदारों को नुकसान की चिंता सता रही है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने गुरुवार को बताया कि 26 नवंबर को होने वाले आंदोलन के लिए आज कुरुक्षेत्र में मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में कई किसानों से सहयोगी संगठन भी शामिल होंगे। गोहाना की अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में 200 से 300 रुपए की तेजी आने से मंडी में धान की आवक तेज हुई। किसान अपनी धान की फसलों को लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। कनीना मंडी में चल रही बाजरे की सरकारी खरीद में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार की हिदायत के अनुसार हर किसान की ढेरी अलग होनी चाहिए, लेकिन आड़ती एक ढेर बना रहे हैं।